करते हैं, अक्सर नेताजी लोग को फोन करते हैं ना कि भाई कहां हैं, आज इस मुद्दे पर क्या आपका रिएक्शन क्या है, तो कहते हैं अभी तो क्षेत्र में है। अगर नेताजी क्षेत्र में होते तो उन्हें पता होता कि क्या चल रहा है स्कूलों में, अगर वहां पर जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्हें पता होता कि यहां क्या हो रहा है। ये तो हमारे जैसे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ढूंढने निकल जाते हैं और खबर बन जाती है और पूरे देश में फैल जाती है कि भाई देखिए वहां तो ये हो रहा था, बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा, एक मिनट रुकिएगा सर, कुंतल कृष्णा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी पक्ष रखिए अपना, आपको माना है। विवेक जी, आज हम जिस विषय पे यहाँ बहस कर रहे हैं, बहस तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये विषय बहस का नहीं है, विषय चर्चा का है। उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि क्या एक समाज की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं जब आपको जब आप डेटा का सहारा ले रहे हैं हमारे, और वैसे भी इस विषय पे मेरी निगाह में मैं जिन लोगों को जानता हूं उनमें सबसे अच्छी तरीके से शोध जिन लोगों ने किया है उनमें एक हरेंद्र जी हैं, और हरेंद्र जी ने अपनी बात रखी है। परंतु कुछ तथ्यों को मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। यह भी सत्य है कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी का परसेंटेज घटा है। विवेक जी, मुस्लिम आबादी जो पिछले दशक तक लगभग 29.3% से बढ़ रही थी, आज के दिन में 24.6% से बढ़ रही है, जो लगभग जनसंख्या ग्रोथ के प्रतिशत के बराबर ही है। लगभग तो जब हम ग्रोथ की जब हम बात करते हैं कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस चीज पे भी हमें बात करना पड़ेगा कि आबादी के बढ़ने का चलन घटा है। और तो आतंक बढ़ा है कि नहीं, ये बताइए ना। छोड़िए, आबादी बढ़ी है वो तो हरेंद्र जी से पूछना है, हरेंद्र जी के पास पूरे कागज हैं, हम ले लेंगे, उसकी पूरी कॉपी ले लेंगे। आप सिर्फ बताइए आतंक क्यों बढ़ा है? ये विवेक जी, अब आपका दूसरा मुद्दा, ये मन नहीं बढ़ा हुआ है। अब विवेक जी, अब ये दूसरा मुद्दा, अगर कहीं पे भी कोई बहुसंख्यक समाज किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति को संकट पैदा करता है, तो यह कानून व्यवस्था की परेशानी है। यह जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था की है, यह जिम्मेदारी सरकार की है, कोई भी बहुसंख्यक समाज। तो इसीलिए अगर, वैसे एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बेगूसराय में एक तरफ यह थ्योरी प्रोपेगेट की जा रही है कि चूंकि उस गांव में वो गांव मुस्लिम बहुल है इसलिए वहां पे ऐसी बात हो रही है, परंतु उसी वक्त बेगूसराय में जो पार्टी और जो संगठन इस थ्योरी को प्रोपेगेट कर रहा है, उसी पार्टी और उसी संगठन तो पार्टी का नाम बताइए ना कि कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। उसी भाजपा आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठन, बजरंग दल, ये सारे संगठन उन्हीं पार्टी की उसी पार्टी की और उन्हीं दलों की ऐसी समर्थित सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। शुभम भारद्वाज, क्षेत्रीय संयोजक बजरंग दल, आपके सवाल का जवाब देंगे। उसी का नुमाइंदा। आपने कहा कि बजरंग दल के लोग, भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह की भ्रामक खबरों को तूल दे रहे हैं। शुभम भारद्वाज बताइए। ये तूल देने की बात नहीं है, जिसके घर पर बीतता है वो जानता है। ये बेगूसराय का डुमरी स्थान, अभी माननीय बेगूसराय के एसपी साहब का बयान आया, अभी हम तो पीड़िता का बयान नहीं सुने हैं, लेकिन उनके परिजनों ने जो आरोप लगाया, और ये डुमरी का कोई पहला घटना नहीं, 3 वर्ष पूर्व वहीं पर उस मंदिर पर से लाउड स्पीकर उतार लिया गया। जो भी हमारे बंधु बता रहे थे वो बताएंगे कि ये बात झूठ है। डुमरी में 5 से ज्यादा लव जिहाद का केस पिछले 3 साल के अंदर आया है। बेगूसराय के अंदर 50 से ज्यादा लव जिहाद का केस आया है। ये बात करते हैं जनसंख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता है। जाकर के किशनगंज में देखें जहां 80% है। एक शिवानी शर्मा नाम की कार्यकर्ता जो दिल्ली से आई है, शिवानी शर्मा नाम की कार्यकर्ता ने एक ट्वीट की कि किशनगंज में गोवंश की हत्या होती है, हजारों की संख्या में दाढ़ी और टोपी पहन करके लोगों ने पूरे थाना को घेर लिया। उस शिवानी शर्मा दोबारा बिहार आने का हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसे ही बेगूसराय के अंदर जब मन होता है घर में घुस करके मारना, ये आज से नहीं वर्षों से चलता आ रहा है। आप सुपौल का स्थिति देखिए, आप दरभंगा का स्थिति देखिए, आप किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, सब जगह की स्थिति देखिए। जहां भी आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ना मतलब 20% से ज्यादा जहां भी हुए हैं, वहीं हिंदू पिटता है, वहीं हिंदू मार खाता है, और वहीं हिंदुओं के ऊपर ही प्राथमिकी दर्ज होती है। और ये कोई भड़काने वाला बात नहीं है। हम मार खाए, हम प्रशासन में कह रहे हैं, हम समाज के सामने, हम मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम मार खा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, उसी पर आरोप मरने का काम। शुभम भाई रुकिए, शुभम जी। विवेक जी, मेरे काबिल दोस्त क्या मुझे बताएंगे कि ये घटनाएं जहां हुई है उस प्रदेश में सरकार किसकी है पिछले 2 दशकों से लगभग,
और जिस जिले की ये बात कर रहे हैं उस जिले के माननीय सांसद महोदय किसके हैं? जब आप इसी सरकार के लिए वोट मांगने जाते हैं तब आपने क्या ये मुद्दा उठाया? तब आपने क्या ये मुद्दा उठाया? अगर इस तरह की आपने उनसे पूछा कि मन किसने बढ़ाया, इस बात को आप बढ़ाने की बात नहीं है, कुछ नहीं बोलते उनकी टिप्पणी पर ये अपना कोई बात हाँ मृत्युंजय जी, हाँ यहाँ पर माननीय शुभम जी जरा रुकिए, आपने शुभम जी जरा रुकिए। मन किसने बढ़ाया? मन बढ़ाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। थोड़ी है इस देश में जो मन बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। और आज जो परिस्थिति पैदा हो रही है, हमने पहले भी कहा, जहां जहां इस प्रकार के मनबढ़ंतु लोग हैं, जो समाज में बहुसंख्यक जिनकी संख्या हो रही है, खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग जहां अधिक संख्या में प्रभावी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के उपद्रव करते हैं और इसको संरक्षण देने का काम इन्हीं के लोग करते हैं और इन्हीं के समर्थन से चलने वाली पार्टी के लोग करते हैं और हम लोग तो इस पर शिकंजा कसने का काम करते हैं। और आज आप देखते होंगे कि जहां भी इस प्रकार की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार के लोग भी इस विषय के लोग प्रखरता के साथ रखते हैं। आप क्या करते हैं? आप जो आज बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, आप उसको संरक्षण देने के अलावा करते क्या है? जब हम आवाज उठाने का काम करते हैं तो आप उसके पीठ पर खड़े हो जाते हैं। ये पूरे देश की घटना है, पूरे देश में इस बात की चर्चा चलती है। जब भी हम इस विषय को लेकर चलते हैं, आप चाहे राजस्थान शर्मा की घटना हो, सब घटना पर कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं। मृत्युंजय भाई, अब आप जरा मेरी, आप विवेक जी देखिए, एक बहुत पुरानी बात है, रोजगार मांगता है डरा दो, फिर भी मांगता है धर्म की अफीम चटा दो। अब आप जिस प्रदेश में इस घटना की बात कर रहे हैं, उसी प्रदेश में आपकी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं और वो आपके नहीं एसपी का बयान है, एसपी का बयान है। दूसरी बात विवेक जी, दूसरी बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। 18 साल से आपकी सरकार है और अगर हर बहुसंख्यक यही काम कर रहा है तो इस देश में आज भी हिंदू बहुसंख्यक है। और कांग्रेस पार्टी की नजरों से अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्रिमिनल है। हल ढूंढेंगे ना, नहीं इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हरेंद्र प्रताप जी एकदम छोटी लाइन, हरेंद्र प्रताप जी एकदम छोटी लाइन, समाधान क्या है? डेटा है हमारे पास, खबरें हैं हमारे पास, समाधान नहीं निकाल पा रही है सरकार। समाधान है देश के राजनीति की दिशा और सोच में परिवर्तन। सब समस्या का समाधान होगा अगर तुष्टीकरण छोड़ दिया जाए तो, और प्रशासन से लेकर के बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा बशर्ते देश के नेता तुष्टीकरण छोड़ दें। और बाबा साहब अंबेडकर की एक बात ध्यान रखें, गलती हुई है देश का सबसे बड़ी। बाबा साहब ने लिखा है कि अगर विभाजन कर रहे हो तो पूरा पॉपुलेशन को ट्रांसफर करो, उसको आज छिपाया क्यों जा रहा है? एक और डिबेट की लाइन हरेंद्र प्रताप जी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक और डिबेट की लाइन दी है। मानना होगा और सचेत रहना होगा। और आबादी बढ़ रही है, आतंक बढ़ रहा है, खबरें आ रही हैं और आप कहेंगे कि नहीं, कहां है, कहां खबर आ रही है? नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि कैमरा दिखाएगा, हम दिखाएंगे, हम सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। नहीं तो घिग्गी बंधेगी, चुप्पी रहेगी और खामोश रहेंगे, मौन हो जाएंगे। यही होगा। खबरें लगातार जारी हैं।